उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सेकंड ऑनलाइन लेक्चर है हमारा, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। याद रखिएगा जो हमारे पास टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, इसके अंदर हम बात करते हैं अबाउट द टाइम पीरियड कि अर्थ को बने हुए कितने अरसा हो चुका है, कितना टाइम हो चुका है। सेकेंडली हम इसे बात करते हैं कि हमारे पास अर्थ के ऊपर इस टाइम स्पैन के अंदर कितने ऑर्गेनिजम्स आ चुके हैं, आके जा भी चुके हैं। देखिए हमारे पास एंडेंजर और एक्सटेंट स्पीशीज़ के बारे में नॉलेज मौजूद है, और हमेशा कौन सी स्पीशी एक्सटेंट होती है, हमेशा वही स्पीशी एक्सटेंट होती है जो एंडेंजर की लिस्ट में आ जाए। अब हमारे पास जो ये कॉन्सेप्ट है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि जितना अरसा इस पूरी दुनिया को बने हुए हो गया है, इस अर्थ को बने हुए हुआ है, उस टाइम पीरियड के अंदर कितने ऑर्गेनिजम्स आए, कौन से ऑर्गेनिजम्स किस टाइम स्पैन में थे, कौन से ऑर्गेनिजम्स ने डोमिनेट किया, और आज उन ऑर्गेनिजम्स के हमारे पास कौन से डिसेंडेंट्स हमें नज़र आते हैं। तो ये हम सारी एक चीज़ें कवर करेंगे इन दिस टॉपिक लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। देखिए सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें कि हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ को बने हुए ऑलमोस्ट 3000 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं। 3000 मिलियन ईयर्स, और इन 3000 मिलियन ईयर्स के अंदर हमारे पास अर्थ पे इन्वायरमेंटली एंड ओवरऑल ऑर्गेनिज्मिकली बहुत सी तब्दीलियां नज़र आई हैं। उन सारी तब्दीलियों को, इस सारे टाइम स्पैन को हम स्टडी करते हैं इन अ टॉपिक विच इज़ नोन एज अ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। इन जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, देखिए ये जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है ये हमें बताता है कि हमारी इस दुनिया को कितना टाइम हो चुका है, और इस अर्थ के ऊपर कौन कौन से एराज जो है वो हमारे पास नज़र आए हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा अर्थ को बने हुए 3000 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं, और अगर हम सबसे पहला टाइम स्पैन देखें तो दैट इज प्रोटेरोजोइक एरा। प्रोटेरोजोइक एरा, अगर आप अपनी बुक पे देखें तो ये प्रोटेरोजोइक एरा जो है ये आपके पास बेटा ऑलमोस्ट 2000 मिलियन ईयर्स के ऊपर नज़र आया है। स्टार्टअप इसका 2000 मिलियन ईयर्स है। सेकंड हमारे पास जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के अंदर टाइम आ रहा है वो आ रहा है पेलियोजोइक एरा। यस, पहला टाइम स्पैन हमारे पास है प्रोटेरोजोइक, सेकंड इज दी पेलियोजोइक एरा। थर्ड आपके पास आता है मेसोजोइक एरा, और फोर्थ आपके पास इसके अंदर आ रहा है सीनोजोइक। फोर्थ हमारे पास है सीनोजोइक एरा। अब आप लोगों ने याद रखना ये जो चारों हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के पीरियड्स हैं, ये चारों पीरियड्स हमें मुख्तलिफ स्पीशीज़ के, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के इस इन्वायरमेंट में या इस अर्थ पे मौजूदगी के बारे में बताते हैं। और
हमारे पास इस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के मदद से ही हमें पता चलता है कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारी इस अर्थ पे किस टाइम पीरियड के अंदर डोमिनेटिंग था। अब सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास ये जो पूरा नॉलेज आता है वो किसकी मदद से आता है, हमें पता कैसे चलता है, या ये टाइम चार्ट हमारे पास कैसे बना कि जिससे हमें ये पता चले कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस दुनिया में किस किस तरह आए। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है, इसमें जो सबसे मेजर रोल है वो रोल प्ले किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फॉसिल स्टडी। अब फॉसिल है क्या, आप सब जानते हैं कि फॉसिल आप कहते हैं रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, यानी जो जानदार मर चुके हैं सॉरी, जो जानदार मर चुके हैं उन जानदारों के जो बॉडी पार्ट्स प्रिजर्व हो जाते हैं अंडर द सॉइल, उसको हम नाम देते हैं किसका, वी कॉल दैट एज अ फॉसिल। अब हमारे पास इधर कुछ सवालात उठते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन, भाई फॉसिल आपको मिल गया है, आप कैसे बताएंगे कि ये फॉसिल जो है या ये ऑर्गेनिज्म जिसका फॉसिल मिला है, एक ये कौन सा था, दूसरा ये ऑर्गेनिज्म कब मरा, किस टाइम पीरियड में मरा। तो उसके लिए आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे यहाँ पर इन दोनों के जवाबात मौजूद हैं। पहला, अगर हमारे पास क्वेश्चन जिस तरह है, इसको नोट कीजिएगा, हमने फाइंड करनी है क्या, एज ऑफ फॉसिल। तो इसकी एज फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्केच देखते हैं। वो स्केच कैसा है, वो स्केच इस तरह से है कि बेटा ये आपके पास अर्थ है, ये अर्थ की लेयर्स है। अब होता क्या है कि आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट लेयरिंग्स बनना शुरू हो जाती है, कुछ इस तरह से, जिसको आप सेडिमेंट लेयर्स कहते हैं। और फिर एक लेयर ऐसी होती है जो बिल्कुल आपके टॉप पे होती है। अब यहां पर आप लोगों ने याद रखना है कि जो सबसे निचली सेडिमेंट लेयर होगी इसको आप ओल्डर लेयर कहेंगे, ये ओल्ड लेयर है। और ये ओल्ड लेयर कहां पे है, सबसे नीचे। और जो सबसे ऊपर होगी ये आपके पास क्या कहला रही है, ये कहला रही है न्यू लेयर। अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास इन लेयर्स में ये जो सेडिमेंट लेयर्स हैं सॉइल और रॉक के, इन लेयर्स के अंदर हमारे पास रेडियो एक्टिवली लेबल्ड आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा रेडियो एक्टिव लेबल आइसोटोप आपको इन सेडिमेंट्स में मिलेगा, तो आपने कहना है कार्बन 14 जो है ये वो आइसोटोप है जो आपको इन लेयर्स में मिलेगा। ठीक है, अब याद रखिएगा कि ये जो कार्बन 14 है ये इट्स अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। और अब यहां पे आपका सवाल होना चाहिए कि सर रेडियो एक्टिव आइसोटोप तो है, तो ये तो पूरे सॉइल में है, पूरे सेडिमेंट लेयर के अंदर है, इससे एज का कैसे पता चलेगा? तो आपका सिंपल सा जवाब ये होगा कि जो पुरानी लेयर होगी उसमें ये जो आपके पास सेडिमेंट्स है उसके अंदर ये जो आइसोटोप होंगे ये लेस होंगे, लेस आइसोटोप्स। यानी जो पुरानी लेयर है उसमें आइसोटोप क्या है, लेस है, और जो न्यू लेयर है उसमें मोर आइसोटोप्स होंगे। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो C14 रेडियो एक्टिव लेबल्ड आइसोटोप हमारे पास
सॉइल में या सेडिमेंट रॉक लेयर्स के अंदर मौजूद हैं, ये आइसोटोप्स पुरानी लेयर में बहुत कम होंगे और जैसे जैसे आपकी लेयर ऊपर बढ़ती जाएगी, आप न्यू की तरफ जाएंगे, ये नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी बढ़ते जाएंगे। तो पहला सवाल जो आपका था कि एज ऑफ फॉसल कैसे पता चलेगी, वो आप जब भी फॉसल को लेंगे तो उस फॉसल के साथ आपके पास जो सैंड पार्टिकल्स वगैरह होंगे उनमें आप आइसोटोप्स को स्टडी करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दीज आइसोटोप्स आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ये जो फॉसल है ये कितने अरसा पहले मर के दबा था। अब कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही लेयर में से आपको मुख्तलिफ फॉसल्स मिल जाते हैं। अब ये जो मैंने येलो कलर दिए हैं, मैं इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज फॉसल। अब नोट करेंगे दोनों फॉसल एक ही लेयर में मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि बेटा हमारे पास ये दोनों फॉसल एक ही टाइम स्पैन में मौजूद थे। क्लियर है? सवाल पहला हमारा था एज ऑफ फॉसल। एज ऑफ फॉसल हमने देख लिया कि अर्थ की लेयरिंग्स होती है, जो सबसे निचली लेयर है वो पुरानी होगी, सबसे ऊपर है वो नई होगी, और लेयरिंग के अंदर हमारे पास आइसोटोप मौजूद होते हैं। C14 रेडियोएक्टिव लेवल आइसोटोप्स होते हैं। ये आइसोटोप जितनी पुरानी लेयर होगी उतने कम होंगे, और जैसे जैसे लेयर नई होती जाएगी नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी बढ़ते जाएंगे, और इन आइसोटोप्स की मदद से हम एज ऑफ द सॉइल और एज ऑफ द फॉसल फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड आपके पास जो है, पहले पे आपने एज फाइंड आउट कर ली, अब सेकंड में बात हो रही है कि आप किस तरह से मालूम करेंगे किस चीज़ का फॉसल है। तो हमेशा जब भी आपको फॉसल मिलेगा आप उस फॉसल का DNA एनालिसिस करेंगे। आप क्या करेंगे? DNA एनालिसिस करेंगे। जो ये DNA एनालिसिस है, इसके ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज्म था, उसका सारा हमारे पास बैक डाटा या हिस्ट्री आ जाएगी। उसकी हिस्ट्री के आने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि हम उस डाटा को अपने सर्वर्स में रन कर ये नोट करेंगे कि इस डाटा के मुताबिक जो करेक्टरिस्टिक्स इसमें मौजूद हैं, ऐसी करेक्टर वाले जानदार आज हमें कहाँ नज़र आ रहे हैं, किन स्पीशीज़ में ये करेक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस DNA एनालिसिस हम उसकी करेक्टर्स को, उसकी सिमिलैरिटीज़ को, डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर लेंगे। उसी के साथ साथ आपने एक और बात याद रखनी है, वो क्या? वो ये कि बेटा आप इसके ज़रिए एंसेस्टर और डिसेंडेंट्स का रिलेशन ढूंढ लेंगे। एंसेस्टर टू डिसेंडेंट रिलेशनशिप आपको मिल जाएगा। यानी आपके पास जो फॉसल आया, डेफिनेटली वो फॉसल किसी एंसेस्टर का है जो इस दुनिया से जा चुके हैं, और जो आज आपके पास ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो आपके डिसेंडेंट्स कहलाएंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, जो फॉसल्स होते हैं वो फोरफादर्स एंड सिस्टर्स के कंसीडर किए जाते हैं, और उनके जो करेक्टर्स आज के ऑर्गेनिजम्स के साथ मैच करते हैं हम उनको डिसेंडेंट्स का नाम देते हैं, और इस रिलेशन को हम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट रिलेशनशिप का भी नाम देते हैं। थोड़ा सा आप अपनी बुक के ऊपर देखिए, आपकी बुक पे इसी टॉपिक के नीचे एक चार्ट बना हुआ है, और हमने उस चार्ट का पहले जिक्र किया। दैट चार्ट इज़ द जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है बेटा, आप लोगों ने याद रखना है, उसको आपने हमेशा नीचे से पढ़ना है। जो फर्स्ट आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स नज़र आ रहे हैं वो प्रोकैरियोट्स नज़र आ रहे हैं, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आप प्रोटेरोजोइक से पेलियोजोइक पे आए, पेलियोजोइक से मीजोजोइक पे आए, तो मीजोजोइक एरा पे आप नोट करें तो एनिमल पोर्शन में जो रेप्टाइल्स हैं उनका ब्लॉक थोड़ा सा हैवी बना हुआ है। जिस पोर्शन में जिस ऑर्गेनिज्म का या जिस फाइलम का ब्लॉक हैवी होगा, आपने समझ जाना है कि ये वो फाइलम है जो कि उस टाइम में डोमिनेट कर रहा था।
इसीलिए हमारे पास जो 180 मिलियन ईयर्स के ऊपर जुरासिक पीरियड है उस पर रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। और ये वो टाइम था जब हमारे पास मौजूद थे कौन? डायनासोर्स, जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको आज हम सिर्फ स्टोरीज में देखते हैं या एक फिक्शन के तहत हम जिनको स्टडी करते हैं। तो हमारे पास ये तो एक सारा हिस्ट्री बताई। अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा आज कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि आज आपका ये जो मीसोजोइक एरा है, सॉरी सीनोजोइक, जो सीनोजोइक एरा है, आज ये टाइम पीरियड चल रहा है। और जो सीनोजोइक पीरियड है उसको आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें डोमिनेट करें कौन? इसके अंदर डोमिनेट करें सारे मैमल्स। तो ये हमारे पास था टॉपिक लिविंग वर्ल्ड इन टाइम से। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज फाइलेटिक लिनेज। देखिए, जो आपके पास फाइलेटिक लिनेज है इसमें सबसे पहले आपके पास एक डेफिनेशन आ रही है, दैट डेफिनेशन इज ऑफ बायो डाइवर्सिटी। बेटा याद रखिएगा, अगर हम बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करें तो आपकी बुक ने भी पहली पेज के ऊपर पहली लाइन के ऊपर ये मेंशन किया हुआ है कि द नंबर्स एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। यानी एक जगह पर जो हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज और डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज है, वो सब किस में आ रहा है? वो सब हमारे पास इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ रहा है। याद रखिएगा, साइंस ने बहुत एफर्ट की है ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने में, स्टडी को, नॉलेज को फैलाने में। और उस एफर्ट में से एक एफर्ट ये है कि साइंटिस्ट ने इस बात का पता लगाया है कि हमारे पास टोटल कितने नंबर है स्पीशीज़ की इस पूरी दुनिया में, यानी हमारी दुनिया में कितनी स्पीशीज़ मौजूद है। अब वो प्लांट से भी हो सकती है, वो एनिमल से भी हो सकती है, वो आपके पास फंजाई से भी हो सकती है, माइक्रोब से भी हो सकती है, वो किसी से भी हो सकती है। तो जो हमारे पास इसके ज़रिए नॉलेज आया है अबाउट टोटल नंबर ऑफ स्पीशी का, उसको आप लोगों ने याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज है दैट इज 2.5 मिलियन। कितनी स्पीशीज है? 2.5 मिलियन। सादा लफ्जों में कहूं तो 25 लाख स्पीशीज। इन 25 लाख स्पीशी में से एक स्पीशी बेटा हमारी है, हम होमो सेपियंस की। तो इस पूरी दुनिया में हमारे पास 2.5 मिलियन स्पीशीज मौजूद है। और ये जो 2.5 मिलियन स्पीशीज है ना, ये बड़ी खूबसूरती से डिवाइड हुई हुई है। अगर हम देखें अबाउट 2.5 मिलियन स्पीशीज कैसे डिवाइड है, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा 53.1% जो स्पीशीज है वो आपके पास इंसेक्ट्स की। 53.1% इन 2.5 मिलियन में से, इन 2.5 मिलियन स्पीशी में से 53.1% सिर्फ इंसेक्ट्स है। फिर आपके पास 19.9% एनिमल्स है अदर देन इंसेक्ट्स। 53.1% इंसेक्ट्स हो गए। इंसेक्ट्स दे ऑल्सो बिलोंग्स टू द एनिमल्स, बट याद रखिएगा कि ये इंसेक्ट हमारे पास एक अलग, हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। सेकंड पे हमारे पास 19.9% क्या है? एनिमल्स है। थर्ड पे हमारे पास, आपने याद रखना है, थर्ड पे हमारे पास है 17.6% प्लांट्स और फोर्थ पे
आपके पास है 9.4% माइक्रोब्स के अंदर, माइक्रोब्स एंड अदर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बेटा ऑलमोस्ट हमने देख लिया 2.5 मिलियन स्पीशीज की हमारे पास कुछ इस तरह से डिवीजन हुई हुई।